आज हम उन तारीखी और शाहकार पाकिस्तानी फिल्मों का तस्करा करने जा रहे हैं जिन्होंने सरहद पार भारत में मकबूलियत और कामयाबी के तमाम साबिका रिकॉर्ड पाश पाश कर दिए। ये वो फिल्में थी जिनकी पब्लिसिटी का तूफान जब भारतीय सरहदों में दाखिल हुआ तो वहाँ के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों की साख बचाने के लिए सोच में पड़ गए। इन फिल्मों ने न सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस किया बल्कि वहाँ के शायकीन को इस कदर अपना दीवाना बनाया कि लोग बॉलीवुड की रंगीनी छोड़कर पाकिस्तानी कहानियों के शहर में गिरफ्तार हो गए। सबसे पहले बात शुरू करते हैं शोएब मंसूर की उस शाहकार तख्लीक की जिसका नाम खुदा के लिए था और जिसने 2007 में भारत के सिनेमा घरों में वो आग लगाई कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों की रिलीज रोक कर बैठ गए। जब ये फिल्म मुंबई और दिल्ली के सिनेमा में लगी तो वहाँ के नौजवानों में अजीब जुनून देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा जुर्रतमंदाना मौजू नहीं देखा था। पब्लिसिटी का ये आलम था कि भारतीय मीडिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया और लोग सिनेमा घरों के बाहर रातें गुजारने लगे ताकि सुबह की पहली टिकट मिल सके। इस फिल्म ने भारत के मखसूस सर्किट से तकरीबन 2.15 करोड़ रुपए का वो बिजनेस किया जिसने भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स की आंखें खोल दी। टिकटें इस कदर नायाब हुई कि दिल्ली के सिनेमा के बाहर 500 रुपए का टिकट 3000 रुपए में ब्लैक में बिका और लोगों ने हॉल के अंदर फर्श पर बैठकर फवाद खान की अदाकारी का सहर देखा। इस फिल्म की बेपनाह मकबूलियत का नतीजा ये था कि बॉलीवुड ने घुटने टेक दिए और फवाद खान को उनके टैलेंट के सदके भारत बुलाया गया, जहां उन्हें खूबसूरत जैसी बड़ी फिल्म में सोनम कपूर के मुकाबिल कास्ट किया गया। वो रातों रात भारत के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे, जिसके बाद बॉलीवुड के अपने हीरोज जैसे रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के लिए खतरे की घंटी बज गई। फिर अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो दूसरी फिल्म जिसने भारत में पब्लिसिटी के तमाम पुराने रिकॉर्ड मट्टी में मिला दिए वो बोल थी। ये फिल्म जब भारत के सिनेमा घरों की जीनत बनी तो बॉलीवुड की तमाम रिवायती मसाला फिल्में लोगों को फजूल लगने लगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वो दर्द और सच्चाई थी जिसने भारतीयों को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए से जायद का वो तगड़ा बिजनेस किया जिसने वहां के फिल्मी पंडितों को हैरान कर दिया। एक पाकिस्तानी फिल्म बगैर किसी आइटम सॉन्ग के कैसे इतना पैसा कमा सकती है। पब्लिसिटी का ये हाल था कि भारत के हर बड़े शहर में मायरा खान और हुमायूं मलिक के चर्चे थे। वहाँ की खवातीन ने इस फिल्म को अपनी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म करार दिया। लोग टिकट न मिलने पर सिनेमा के मैनेजर से लड़ते झगड़ते नजर आए और ब्लैक में टिकट बेचने वालों की तो चांदी हो गई। इस फिल्म के शहर का ये असर हुआ कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान ने खुद माहिरा खान को अपनी फिल्म रईस के लिए मुंतखब किया, जबकि हुमायूं मलिक को इमरान हाशमी के साथ राजा नटोर लाल जैसी बड़ी फिल्म मिली। भारत के लोग बॉलीवुड की चकाचौंध भूलकर पाकिस्तानी अदाकारों की फितरी अदाकारी के ऐसे दीवाने हुए कि आज भी भारत में बोल को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। इस तरतीब में तीसरा बड़ा नाम द लेजेंड ऑफ मौला जट का है, जिसने तो जैसे भारत में एक नफसियाती जंग छेड़ दी, क्योंकि इस फिल्म की पब्लिसिटी ने वहाँ के एक्शन हीरोज की नींदें उड़ा दी। अगरचे इस फिल्म की भारत में बाकायदा रिलीज को सियासी रंग देकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी पब्लिसिटी की लहर इतनी ताकतवर थी कि भारतीय पंजाब के लोग इसे देखने के लिए तड़प उठे और इंटरनेट पर इसे सर्च करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और कमाई में भारतीयों का इतना बड़ा हाथ था कि बॉलीवुड के ट्रेंड्स एनालिस्ट ने एतराफ किया अगर ये फिल्म भारत में लग जाती तो ये 500 करोड़ का हिस्सा भी पार कर जाती। भारत में इस फिल्म की पब्लिसिटी की वजह से फवाद खान और हमजा अली अब्बासी का जादू सर चढ़ कर बोला। वहाँ के नौजवानों ने गंडासा कल्चर को अपनाया, यहाँ तक कि भारतीय एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफ करके अपनी जान छुड़ाई। इस फिल्म की मकबूलियत की वजह से आज फवाद खान दोबारा भारतीय स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय डायरेक्टर जानते हैं कि फवाद के बगैर उनकी फिल्में अधूरी हैं। चौथी फिल्म जिसने भारतीयों के दिमागों को सुन कर दिया वो बिलाल लाशारी की वार थी, जिसकी पब्लिसिटी ने साबित किया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में भारत से कोसों आगे निकल चुका। इस फिल्म के ट्रेलर ने जब भारत में धूम मचाई तो वहाँ के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये किसी पाकिस्तानी फिल्म की शूटिंग है, वो इसे हॉलीवुड की फिल्म समझते थे। पब्लिसिटी का ये आलम था कि भारतीय सोशल मीडिया पर इस फिल्म के क्लिप्स करोड़ों बार देखे गए और बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स ने बाकायदा इस फिल्म का मुतालिया किया ताकि वो अपनी फिल्मों का मयार बेहतर कर सकें। इस फिल्म ने पाकिस्तान में 35 करोड़ का बिजनेस करके जो रिकॉर्ड बनाया उसने भारत में बसने वाले पाकिस्तानी फिल्मों के चाहने वालों को दीवाना बना दिया। वहाँ के लोगों ने इसे देखने के लिए ब्लैक मार्केट से इसकी डीवीडीज और ऑनलाइन लिंक्स खरीदे। इस फिल्म के बाद शान शाहिद की मांग भारत में इतनी बड़ी कि उन्हें कई बड़ी फिल्मों की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त पर काम करने को तरजीह दी। पांचवी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी की बात करेंगे तो इस फिल्म ने भारतीय पंजाब और दिल्ली में वो उधम मचाया कि बॉलीवुड की अपनी पंजाबी फिल्में अपनी मौत आप मर गईं। इस फिल्म की पब्लिसिटी इतनी जबरदस्त थी कि इसके गाने भारत के हर क्लब में गूंजने लगे और लोगों ने शेरवानी और पंजाबी लिबास का वो ट्रेंड देखा जो बॉलीवुड में कभी नहीं दिखाया गया। इस फिल्म ने आलमी सतह पर 50 करोड़ से जायद का बिजनेस समेटा, जिसका बड़ा हिस्सा भारतीयों का था, जिन्होंने इसे दुबई और लंदन के सिनेमाओं में बार बार देखा। इस फिल्म की वजह से हुमायूं सईद का कद इतना बढ़ा कि उन्हें नेटफ्लिक्स के आलमी सतह पर मशहूर ड्रामे द क्राउन में लेडी डियाना के मौलिज डॉक्टर हसनात खान का किरदार दिया गया, जो किसी भी बॉलीवुड स्टार के लिए एक हसरत रही। भारत में इस फिल्म की पब्लिसिटी का ये रंग था कि लोग बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों का मवाजना इससे करने लगे और हुमायूं सईद के डायलॉग्स वहाँ के बच्चों की जुबान पर चढ़ गए। छठी फिल्म हुमायूं सईद की ब्लॉकबस्टर जवानी फिर नहीं आनी 2 थी, जिसने 2018 में रिलीज होते ही भारत और बॉलीवुड के कॉमेडी सिनेमाओं को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म की पब्लिसिटी का ये आलम था कि भारतीय पंजाब और दिल्ली के शायकीन ने इसे देखने के लिए दुबई और लंदन के सिनेमाओं का रुख किया, क्योंकि भारत में इसकी डिमांड आसमान को छू रही थी। इस फिल्म ने आलमी सतह पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, जिसमें भारतीय नयाद शायकीन का बड़ा हिस्सा है। पब्लिसिटी इतनी शदीद थी कि भारतीय कॉमेडी किंग्स जैसे कपिल शर्मा और दीगर ने इस फिल्म के मयार की तारीफ की और एतराफ किया पाकिस्तानी राइटिंग का कोई मुकाबला नहीं। इस फिल्म की कामयाबी के बाद हुमायूं सईद को भारत में एक
मेगा स्टार के दौर पर देखा जाने लगा और उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर द क्राउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया गया, जबकि भारतीय प्रोड्यूसर आज भी उनके साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट करने को तरसते हैं। इसके बाद अगर हम तरतीब में 7वीं बड़ी फिल्म का जिक्र करें तो अली जफर की तीफा इन ट्रबल है, जिसने भारत में पब्लिसिटी का एक नया रुख मुतारिफ कराया। अली जफर चूंकि पहले ही बॉलीवुड में तेरे बिन लादेन और मेरे बरादर की दुल्हन जैसी फिल्मों से अपना सिक्का जमा चुके थे, इसलिए जब उनकी अपनी प्रोडक्शन की यह फिल्म आई तो भारत में इसे देखने के लिए दीवानगी की हद तक जुनून देखा गया। इस फिल्म ने आलमी सतह पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया और भारत में इसकी पब्लिसिटी का ये रंग था कि वहां के नौजवानों ने अली जफर के एक्शन स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया। पब्लिसिटी के जोर पर इस फिल्म की टिकटें भारतीयों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर महंगे दामों खरीदी और अली जफर की इस कामयाबी ने साबित किया कि पाकिस्तानी हीरो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स को टक्कर दे सकते हैं। इस फिल्म के बाद अली जफर की भारत में ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी कि वहां की बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने उनके साथ करोड़ों के मुआहदे किए। 8वां बड़ा नाम माहिरा खान की फिल्म सुपरस्टार का है, जिसने भारत में रोमांस के नए रिकॉर्ड कायम किए। माहिरा खान चूंकि शाहरुख खान के साथ काम करके पहले ही भारत की कौमी भाभी बन चुकी थी, इसलिए इस फिल्म की पब्लिसिटी ने मुंबई के फिल्मी हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय शायकीन ने इस फिल्म के गानों और माहिरा की अदाकारी को इतना पसंद किया कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा सुपरस्टार के चर्चे होने लगे। इस फिल्म ने बैनुल अक़वामी मार्केट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। पब्लिसिटी का आलम के भारतीय डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट ने माहिरा खान के लुक को कॉपी करना शुरू किया और इस फिल्म ने माहिरा खान के लिए बॉलीवुड के मजीद प्रोजेक्ट्स की राह हमवार की, जो कि सियासी हालात की वजह से फिलहाल रुके हैं, लेकिन उनकी मांग आज भी बरकरार है। 9वीं फिल्म जिसने भारत के पंजाब में धूम मचाई वो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद बिलाल अशारी की एक और सोच थी, जिसका असर द लेजेंड ऑफ मौला जट की लहर के साथ साथ लंदन नहीं जाऊंगा पर भी पड़ा। इस फिल्म की पब्लिसिटी ने भारतीय पंजाब के सिनेमा मालिकान को मजबूर कर दिया कि वो इसे किसी भी कीमत पर चलाएं। हुमायूं सईद और महविश हयात की जोड़ी ने वहां ऐसा जादू किया कि भारतीयों ने अपने रिवायती पंजाबी फिल्मों को मुस्तरद किया। इस फिल्म ने आलमी सतह पर 55 करोड़ रुपए का बिजनेस समेटा। पब्लिसिटी की वजह से इसकी टिकटें ब्लैक में फरोख्त हुई और भारतीय अवाम ने असली पंजाब की कहानी करार दिया। इस फिल्म की वजह से कुबरा खान और महविश हयात की पॉपुलैरिटी भारत में इतनी बढ़ी कि उन्हें कई पंजाबी फिल्मों में मरकजी किरदारों की ऑफर्स भी हुई। आखिर में जिक्र करेंगे फिल्म पले हट लव का, जिसकी शाहाना शूटिंग और ग्लैमर ने भारतीयों को वरुण धवन और करण जौहर की फिल्मों की याद दिला दी। इस फिल्म की पब्लिसिटी का रुख बॉलीवुड के अशराफिया तबके की तरफ था और जब इसमें माहिरा खान का कैमियो सामने आया तो भारतीय शायकीन पागल हो गए। इस फिल्म ने आलमी सतह पर 25 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और भारत में इसकी पब्लिसिटी का ये असर हुआ कि वहां के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने इसके डायरेक्टर आसिम रजा को ताउन की पेशकश की और फिल्म की वजह से शहरियार मुनव्वर और माया अली को भारत में इतनी शोहरत मिली कि वहां के फैशन मैगजीन्स के सरवर्ग की जीनत बने। पाकिस्तानी सिनेमा की इन 10 फिल्मों ने भारत के फिल्मी गुरूर को खाक में मिलाकर ये साबित किया कि वहां के लोग अपनी रिवायती बॉलीवुड फिल्में भूलकर पाकिस्तानी अदाकारों की फितरी अदाकारी और जानदार मुकालमों के शहर में खो गए। इन फिल्मों की पब्लिसिटी का तूफान ऐसा था कि मुंबई के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी टैलेंट किस कदर तेजी से आलमी मयार को छू रहा है। पब्लिसिटी के जोर पर सिनेमा घरों के बाहर टिकट का ब्लैक में फरोख्त होना और भारतीय शायकीन का इन फिल्मों के लिए दीवाना होना इस बात की गवाही है कि हुमायूं, माहिरा, फवाद और अली जफर जैसे सितारे आज भी भारत के घर घर में एक मेगा स्टार की हैसियत रखते हैं।